दोस्तों सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप तमाम दोस्तों को थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये चैनल जल्द ही 1 लाख सब्सक्राइबर को छूने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। क्या अभी कतर में सब लोगों को हेल्थ कार्ड बनवाना ज़रूरी है? और दूसरी चीज़ ये कि आप जब अपने मोबाइल में एतराज़ एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको उसमें एक अपडेट नज़र आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आइंदा भी इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। अब आते हैं आज की वीडियो की टॉपिक की जानिब। अभी जब आप अपने मोबाइल में एतराज़ एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो नोटिफिकेशन के साइड में आपको वैक्सीनेशन का सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों इस पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं ये क्या है। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है वैक्सीन नेम। अभी कतर में 2 कंपनी का वैक्सीन लगाया जाता है, फाइज़र और मॉडर्ना। तो जो भी वैक्सीन आपको मिलेगा तो वैक्सीन मिलने के बाद यहाँ पर वैक्सीन का नाम लिखा होगा। इसके बाद फर्स्ट डोज़ कब लगा है, किस तारीख में, फिर वैक्सीन के हिसाब से दूसरा डोज़ मिलेगा तो उसकी भी तारीख यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर फाइज़र है तो उसका दूसरा डोज़ 21 दिन के बाद लगता है, अगर मॉडर्ना है तो उसका दूसरा डोज़ 28 दिन के बाद लगता है। तो दोनों डोज़ लगने के बाद आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सर्टिफिकेट कैसे हासिल करेंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको यहां पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूं, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि आप जब भी रूम से बाहर जाते हैं तो अपने मोबाइल में एतराज़ एप्लीकेशन को एक्टिव करके जाएँ, क्योंकि बिना एक्टिव किए हुए पुलिस आपको किसी टाइम भी पकड़ सकती है। दोस्तों इस जानकारी को अपने दूसरे भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। अब आते हैं आज के दूसरे अपडेट की जानिब। दोस्तों अगर आप अभी कतर में हैं और घर आना चाहते हैं तो फ्लाइट से पहले 72 घंटा के अंदर आपको कोरोना टेस्ट करवाना पड़ता है और अभी कोरोना टेस्ट करवाने के लिए हेल्थ कार्ड बनवाना ज़रूरी है। आप में से जिन भाइयों ने अभी तक हेल्थ कार्ड नहीं बनवाया है तो बनवा लें, इसमें सिर्फ 100 रियाल का चार्ज आता है। आप अहमद हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर आपका कार्ड बन जाएगा, लेकिन वर्करों के लिए जो सबसे अच्छा है वो मिसेमिर हेल्थ सेंटर है। वहाँ पर जाने के लिए आपको अपना ID कार्ड और ATM में 100 रियाल डाल करके जाइए, वहाँ पर आपको आसानी से हेल्थ कार्ड बन जाएगा। कोई मुश्किल की बात नहीं है, मंदूब को जाना ज़रूरी नहीं है। कल मैंने कतर में एक आदमी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्ट के लिए अभी हेल्थ कार्ड बनाना ज़रूरी है। तो आप में से भी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट में पूछा था कि अभी हेल्थ कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हेल्थ कार्ड अभी ज़रूरी चाहिए। ये हेल्थ कार्ड बहुत ही काम की चीज़ है। मान लीजिए आपके साथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, आप बीमार हो गए, तो ये हेल्थ कार्ड से आपको बहुत मदद मिलती है दोस्तों। और आपको जब सरकारी हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत कम कीमत में दवाई मिल जाती है। जिस वक्त मैं कतर में था तो मेरे रूम का एक आदमी मिसेमिर हेल्थ सेंटर जा करके वहाँ से हेल्थ कार्ड बनवा कर लाया था और उसने कहा था कि कोई मुश्किल की बात नहीं है, बहुत ही आसान काम है। लेकिन वहां पर कैश नहीं लिया जाता है, आपको ATM के अंदर में पैसा लेकर के जाना पड़ेगा। हेल्थ कार्ड बनाने का काम कंपनी को करना चाहिए अपने वर्करों के लिए, लेकिन बहुत सारी कंपनी वाले इस तरह का कार्ड बना करके नहीं देते हैं। अगर कंपनी वाले आपको ये कार्ड बनवा कर नहीं दे रहे हैं तो अपने ही तरफ से आप बनवा लीजिए। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।